नमस्कार साथियों, हैप्पी क्रिसमस। आज सुबह से ही मैंने देखा कि बच्चे बहुत खुश नजर आ रहे थे। मैंने सहजता से ही पूछा, क्या बात है, आज इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो? बड़े उत्साहित होकर उन्होंने जवाब दिया, मैम आज आपको पता है क्रिसमस है, सांता क्लॉज आने वाले हैं। वो गिफ्ट देंगे, चॉकलेट देंगे और खुशियां बांटेंगे, बड़ा मजा आएगा। उनका उत्तर सुनकर मुझे ये विचार दिमाग में कौंधा कि सांता क्लॉज आएंगे, गिफ्ट बांटेंगे, चॉकलेट देंगे, इसलिए ये इतने खुश हैं और बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सांता क्लॉज गिफ्ट आदि के रूप में उनके जीवन में खुशियां बांटते हैं। क्यों ना हम भी कुछ ऐसा ही प्रयास करें, अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य करें कि हम भी लोगों के जीवन में खुशियां बांट सकें। इस बात पे से मुझे एक घटना याद आ रही है। पिछले संक्रांति की ही बात है। हमारे कॉलोनी की महिला मंडल ने यह निर्णय लिया कि हर वर्ष हम हल्दी कुमकुम करते हैं, इस साल कुछ अलग करते हैं। इस साल हम सभी पैसा इकट्ठा करते हैं और उन पैसों से गरीब बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदते हैं। हमने ऐसा ही किया और कड़कड़ाती हुई ठंड में हमने गरीब बच्चों को जब ऊनी वस्त्र, गर्म कपड़े दिए तो उनके चेहरे पर खुशी देखते बनी। इसी तरह के छोटे छोटे अनेक प्रयास करके, कार्य करके हम लोगों के जीवन में खुशियां बांट सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी परेशानी से घिरा है, किसी समस्या से घिरा है और हमें उसकी परेशानी का ज्ञान है, हम उसकी समस्या को दूर कर सकते हैं, तो उसकी समस्या को दूर करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। ऐसा ही एक घटना मैं आपको फिर सुनाती हूँ कि हमारे कलीग थे और उनकी बेटी की शादी थी। वो जीपीएफ का पैसा निकालने के लिए बार बार ऑफिस जाते, रोज चक्कर लगाते, लेकिन काम हो नहीं पा रहा था। वो बहुत ज्यादा टेंशन में थे। किंतु जैसे ही बड़े साहब छुट्टी से वापस लौटे, उन्होंने तुरंत फाइल देखी और तुरंत कार्रवाई कर दी और 3 दिन में ही उनका पैसा उनको मिल गया। सच मानो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा, उनका सारा टेंशन दूर हो गया। इसी प्रकार हम किसी पद पे रहते हुए या एक सामान्य व्यक्ति के रूप में भी ऐसे अनेक कार्य कर सकते हैं जिसके द्वारा हम लोगों के जीवन में खुशियां ला सकते हैं, उनकी खुशी का कारण बन सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, किसी रोग से ग्रस्त है, तो उसको सही उपाय बताकर, सही इलाज करके, सही इलाज की सलाह देकर, उसका हालचाल जानकर, उसको मोरल सपोर्ट देकर उसकी सहायता कर सकते हैं। अरे हाँ, हम भूल गए, सांता क्लॉज की बात कर रहे थे हम। सांता क्लॉज जो है वो गिफ्ट बांटता है बच्चों में। गिफ्ट से मुझे याद आया कि गिफ्ट भी दूसरों को खुश करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जब हम किसी को किसी मौके पर या सरप्राइज गिफ्ट देते हैं तो वह व्यक्ति बहुत अधिक खुश हो जाता है, क्योंकि गिफ्ट को कभी भी कीमत से नहीं आंका जाता। गिफ्ट से आपका प्यार, आपका स्नेह, आपकी भावनाएं जुड़ी रहती है। इसलिए गिफ्ट देकर भी हम किसी को खुश कर सकते हैं। एक और तरीका तो हम भूल ही गए, वह तो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है और वह है तारीफ। जी हाँ, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खूबियां, कुछ ना कुछ विशेष गुण होते हैं। उन खूबियों का जिक्र करके, उन खूबियों का के बारे में चर्चा करके, उसकी तारीफ करके उसको खुश किया जा सकता है। तो दोस्तों, जब भी अपने जीवन में कोई ऐसा मौका आए कि हम किसी को खुश कर सकें, तो उस मौके को आप गंवाना मत। मेरा ये विचार है कि ना मंदिर जाया जाए, ना मस्जिद जाया जाए, इबादत यही है कि किसी रोते हुए बच्चे को, किसी रोते हुए व्यक्ति को हंसाया जाए। तो आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामना। आप खुश रहिए
और लोगों के जीवन में खुशियां बांटिए, ताकि लोग भी आपका सांता क्लॉज की तरह इंतजार करें। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।